A warm welcome to all of you in my YouTube classes. Today is the first chapter of class 9 and matter in our surroundings. We can say in Hindi हमारे आसपास के पदार्थ. And this chapter we will study about the matter. यदि हम इसको हिंदी में कहना चाहें तो हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे. चूंकि हम लोग क्लास 9th में अभी इंटर किए हैं तो बेसिक तरीके से हम साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे. क्लास 8 में हमने जो विज्ञान का एक जो बेसमेंट होता है क्लास 9th में जाने के लिए, वो बेसमेंट हमने क्लास 8 में कर रखे हैं. हम क्लास 9th में अब हम पोर्शन को अलग करेंगे, सेपरेट पोर्शन पढ़ेंगे. केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी को अलग अलग करके पढ़ेंगे. और इस चैप्टर में इसी क्रम में हम केमिस्ट्री क्या है और उसके ब्रांचेज कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उससे देख सकते हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या है. जैसे कि इसमें देख रहे हैं हमारे आसपास में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं. व्हाइट बोर्ड है हमारा, मार्कर है और टेबल है, लाइट है, ईटीसी, कैमरा है. ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे मैटर हैं जो हमारे आसपास में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. वाटर है, लिक्विड, जो भी चीज़ें होती हैं. तो हम मैटर के बारे में बात करने वाले हैं. इसमें जो लैंग्वेज हम रखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इक्वल रखेंगे और हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन टोटल कर पाएं. तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मैटर. व्हाट इज मैटर? इफ आई टॉक अबाउट द मैटर, व्हाट इज मैटर? तो इफ आई वांट टू डिफाइन द मैटर, देन मैटर anything that have a mass and occupies space, that is called matter. कोई भी चीज जो जिसके पास क्या होता है, स्थान जो घेरती है और जिसके पास स्वयं का एक द्रव्यमान होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है. यदि हम इसमें बात करना चाहें तो इसको हम डिफिनेशन को लिख सकते हैं. एनीथिंग that have mass and occupies space is called matter. तो ये हमारा है मैटर की डिफिनेशन हुई. कोई भी चीज जिसमें क्या होती है, दो चीजें होती हैं, एक मास हो और इसमें क्या होनी चाहिए, स्पेस. ये वो क्या करती है, घेरती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. जैसे हमारा चेयर है तो एक उसके पास मास है और वो अपना एक स्पेस भी घेरती है. इस प्रकार से हम इसको हम समझ सकते हैं. तो ये हमारी जो डिफिनेशन हुई वो मैटर की डिफिनेशन हुई, जो कि हम मैटर को समझ पा रहे होंगे. अब आसपास में जो भी चीजें आप देखने को पा रहे हैं तो सभी चीजें मैटर ही हैं. आप गेस करेंगे, आप इसको कमेंट में करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में हैं जो मैटर नहीं है. हम इसको फर्दर क्लासेस में बात करेंगे कि मैटर क्या चीजें नहीं है. तो आप सोचकर बताएंगे जिन भी थिंग्स में स्पेस जो नहीं गिरता है और जिसके पास मास नहीं है तो वो मैटर नहीं होगा. तो आप इसको बताएंगे. इस चैप्टर को हम मैटर में हम यदि कोई पॉइंट है तो हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हम टोटली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं. तो आप सभी लोग एनसीईआरटी को बुक को अपने पास रखेंगे, उसको हम रीड करेंगे. तो ये जो एनसीईआरटी कैप्सूल क्लासेस हैं, इसमें हम इस एनसीईआरटी को ही कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो होते हैं वो एनसीईआरटी रिलेटेड ही होते हैं. तो इसमें एक एक टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी उस पर हम ज़्यादा समय देंगे, जो भी कम इंपॉर्टेंट होगा उस पर थोड़ा कम समय देंगे. तो ये हमारा मैटर का रहा. आप इसमें मैटर की डेफिनेशन इसको चाहे लिख सकते हैं. फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के तौर पे ये हमारा चैप्टर यूज किया गया है. हम इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे ही हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं. अब आप क्या करेंगे, इस मैटर के डेफिनेशन को आप राइट कर सकते हैं. फिर इसमें कौन कौन से हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं उस एक एक पॉइंट को हम करके आपके लिए लिखते हैं. तो पहले आप इसको लिख लें. नाउ we will discuss about this point, characteristics of particles of matter, and this is the heading of NCERT class 9 first chapter. Now these are four terms and these are 4 points which I have written on whiteboard, and we will discuss about it one point by point. The particles of matter are very small. जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितना हम उसको एज्यूम करेंगे. इसमें मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. फिर कह रहा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं. फिर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव.
जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसको 1.1 करके हम इसको एक थ्रू द एग्जांपल और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि इसको हम समझें। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसका क्या मतलब है? द पार्टिकल्स ऑफ, यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो एक बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें लेते हैं। बहुत ढेर सारे समय में क्या होता है कि हम कलर लेते हैं, एक बहुत, यदि हम अपने आसपास के चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो ये चीज़ देखते हैं कि यदि हम कलर को लेते हैं और उसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि पूरा का पूरा वाटर जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डार्क कलर हो जाता है। लेकिन उसमें हम और पानी ऐड करते जाते हैं तो क्या होता है कि वो पानी थोड़ा थोड़ा फीका होता है, लेकिन हम उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी ऐड करने के पश्चात भी उसमें क्या होता है कि कलर जो दिख रहा होता है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो वो कलर थे, कलर के जो पार्टिकल्स थे वो मतलब इतने छोटे होते हैं कि जितना ज़्यादा उसमें हम वाटर को ऐड करते जाते हैं वो पार्टिकल्स उतने और ब्रेक डाउन होते चले जाते हैं। और अंततः क्या होता है कि वो पानी फिर भी कुछ ना कुछ रेड ही रहता है। यदि हम रेड कलर डालें तो कुछ ना कुछ वो रेड ही रहता है। इसका हम सिंपल सिंपल तरीके से समझते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है प्रयोग, उसके थ्रू हम समझते हैं। मान लेते हैं एक, आप क्या करेंगे, एक कंटेनर लेते हैं और ये हमने कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में हमने क्या ले रखा है कि 100 ml वाटर लिया है। क्या लिया है? 100 ml वाटर लिया है और इस 100 ml वाटर में हमने KMnO4 1 स्पून मान लेते हैं डाल दिया है। कितना? KMnO4 डाल दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट। यदि मैंने KMnO4 इसमें डाला है तो ये KMnO4 को डालने पर जो इसका रंग होता है ना वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका मान लेते हैं कलर हो गया है। हम फिर क्या करते हैं, एक इसके बगल में एक कंटेनर और लेते हैं और इस कंटेनर में क्या करते हैं, फिर हम 90 ml वाटर लेते हैं और उस 90 ml वाटर लेने के पश्चात ये हमने ले लिया इसमें 90 ml वाटर। इसका हम क्या करते हैं कि 10 ml वाटर इसमें, जो कि जिसमें KMnO4 आपने डाल रखा है उसका 10 ml लेकर, यानी रेड वाला जो पोर्शन, जो कलर पोर्शन वाटर का है, उसको लेकर क्या करते हैं 10 ml इसमें फिक्स कर देते हैं। 10 ml इसमें क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद क्या कि इसमें का जो भी कलर है वो भी क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, रेड ही हो जाता है या कलरफुल हो जाता है। तो ये रेड था, फिर ये भी रेड हो जाता है। हमने, जबकि इसमें में से 100 ml में से हमने सिर्फ और सिर्फ 10 ml ही लिया है। मतलब आप ये बाल्टी भर लिए हैं तो बाल्टी भर में से आपने सिर्फ 200 ml या 300 ml वाटर ही लेकर क्या किया, इसमें डाला है। उसी प्रकार से 100 ml में से हमने सिर्फ 10 ml इसमें डाला। फिर देखा इसका भी कलर रेड है, इसका भी रेड है। फिर हमने क्या किया, फिर 90 ml का एक कंटेनर लिया और इस 90 ml के कंटेनर में हमने क्या किया है, फिर बाकी 90 ml तो वाटर है। क्या है 90 ml? ये 19 ml वाटर है और इसमें से जो रंग वाला पानी था, जो रंग वाला वाटर था, उसको हमने क्या किया, इसमें ड्रॉप कर दिया। कितना? 10 ml। अब जब इसमें 10 ml डाले तो इसका भी कलर क्या हो गया, रेड हो गया। फिर हमने क्या किया, फर्दर क्या किया, मैं देख रहा हूं कि मतलब पार्टिकल्स कितना छोटा हो सकता है। जो KMnO4 के पार्टिकल्स थे वो टूटते टूटते बार बार ब्रेक हो रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं। मतलब इसका 10 ml ये ज्यादा डार्क रहा होगा, ये उसके बाद डालने के बाद ऑब्वियसली ये कम डार्क होता है, इसका रेड कम हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें हम जब डालते हैं 10 ml तो फिर पाते हैं कि ये रेड हुआ। फिर हम इसमें एक लेते हैं, ऐसे फर्दर हम करते चले जाते हैं और हमें पता चलता है लास्ट में कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। 90 ml लेने के बाद फिर इसमें में से निकाल के हमने इसमें क्या किया, 10 ml इसमें डाल दिया। ठीक है, तो फिर भी ये रेड होता है। अब बशर्ते ये होता है कि ये वाला अधिक रेड होता है, ये कम रेड होता है, फिर ये और कम रेड होता है, यानी लास्ट में ये कम रेड होता है। लेकिन हम एक चीज सोच सकते हैं कि हम सिर्फ 10 ml ही ले रहे हैं, लेकिन जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं, जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं ना, वो आप देख पा रहे हैं कि कितने तेजी के साथ टूटते हैं और टूटने के पश्चात वो ब्रेक डाउन होके वो कलर दे रहे हैं। यानी हम बहुत थोड़ा थोड़ा से लेकर आगे लेकर जा रहे हैं, फिर भी वो क्या होते हैं कि ब्रेक डाउन होते जाते हैं। यानी पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी वेरी टीनी। इसका मतलब इस प्रयोग से, इस एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज को देख सकते हैं। आमतौर पे हम इस चीज को घर पे करते भी हैं। आप इस तरीके से और भी इसको समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आपको शरबत बनाया है आपने, तो उसमें आपने चीनी जो डाला है, तो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो वो घुल जाते हैं। लेकिन उसमें और आप पानी डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, लेकिन
एक मैक्सिमम हद तक आप पानी डालते जाते हैं, तब भी फिर भी वो कुछ ना कुछ मीठा ही रहता है। बहुत ज़्यादा आप डाल देते हैं तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन यदि आप पानी डालते जाते हैं तो फिर भी वो मीठा होता है, कम मीठा होता है, कम मीठा होता है। यानी हम सोच सकते हैं कि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो कितने हद तक उसमें सोल्यूबल हो सकते हैं, यानी कितने छोटे होते हैं। तो इस कंक्लूजन से हम निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मैटर के पार्टिकल्स, दे आर वेरी वेरी क्लोजली, बहुत ही दे आर वेरी वेरी टिनी एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू रहा है। सेकंड करता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ये सेकंड की यदि मैं बात करूं तो ये सेकंड में क्या है कि कोई भी जो मैटर है ना, उसके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। जैसे हम एक बहुत अच्छे से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसमें, जो कि हम विजुलाइज कर पाए। मान लेते हैं हमने क्या ले रखा है कि एक प्लेट लिया और उस प्लेट में हमने क्या ले रखा है? चीनी दे ले रखा है। क्या ले रखा है? चीनी के पार्टिकल्स, ढेर सारे पार्टिकल्स हमने चीनी के लिए हैं। ठीक, ये हमारा शुगर है। ये शुगर है और इस शुगर को हमने लेकर जाकर एक हमने कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने क्या कर दिया? वाटर डाल दिया। ये वाटर है हमारा। हम इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस होते हैं। इस चीज को हम कैसे समझ पाए? तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जो हम लोग करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया वाटर, ये हमारा है वाटर। अब मान लेते हैं इस पे हमने कुछ लेबलिंग कर रखा है कि अभी ये वाटर का जो लेवल है वो इतना है। ये हमने इस पे क्या लगा रखा है? एक मार्क लगा रखा है कि ये वाटर का मार्क। तो मान लेते हैं कि वाटर का जो हमारा लेवल है ना, वो यहां तक है। ये है हमारा वाटर का लेवल है। होता क्या है कि हमने इसमें उठा के और चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया? इसमें हमने चीनी डाला। जैसे हमने चीनी डाला, आप घर पे देखते होंगे, चीनी डालने पे क्या होता है कि वाटर का जो लेवल होता है ना, वो ऊपर चला जाता है। मान लेते हैं ये उतना इतना ऊपर ये लेवल इसका वाटर का चला गया, यानी इससे ऊपर लेवल चला गया। अब क्या हुआ कि जैसे आपने चीनी डाला इस पानी में, तो जैसे वाटर का लेवल जो हुआ ना, वो हाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें कुछ समय बाद क्या होता है कि ये घुल जाती है चीनी, और जब घुलती है तो घुलने के पश्चात क्या होता है कि फिर आप पाएंगे आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि ये जो वाटर का लेवल था ना, वो जहां पर था वो उतने पे ही आ गया। और चीनी हमने निकाला भी नहीं है। जो इसमें शुगर था, उस शुगर को हमने बाहर ही भी नहीं किया, लेकिन जो इसका लेवल था ना, वो वाटर का लेवल फिर वो अपने जगह पर आ गया। इससे क्या पता चलता है? जब चीनी नहीं घुली थी तो उसने एक स्पेस ऑक्युपाइड किया था, लेकिन जब चीनी उसमें घुल गई तो उसमें क्या हुआ कि ये जो वाटर लेवल नीचे आया है, इसका मतलब है कि वाटर के बीच में जो वाटर के पार्टिकल्स थे ना, वाटर के पार्टिकल्स थे, उसके बीच में स्पेस है। क्या है? वाटर के बीच में एक स्पेस था, और उस स्पेस के बीच में चीनी जाकर क्या हो गई? सेट हो गई। क्या हो गई? चीनी जाकर सेट हो गई। और जब चीनी इसके बीच में जाकर डिसॉल्व हो गई ना, तो ये क्या हो गया? उस स्पेस में चीनी चली गई, ये उस स्पेस में शुगर चला गया है। इससे पता चलता है कि हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा गैस होता है ना, उसके बीच में स्पेस होता है। कितना उसमें स्पेस होता है ये हम बाद में बात करेंगे। किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है? सॉलिड में स्पेस ज्यादा होता है, लिक्विड में स्पेस ज्यादा होता है, कि गैस में ज्यादा होता है? हम इसको बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले इसमें हम ये जानते हैं कि जो हमारा वाटर था, इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। वो स्पेस में चीनी जाकर बैठ गया, और जैसे उस स्पेस के बीच में चीनी जाकर बैठ गया, तो ये जो वाटर लेवल था ना, वो वाटर लेवल इसका नीचे आ गया। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, इसके बीच में स्पेस है। और इसी स्पेस को हम क्या जानते हैं? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। क्या जानते हैं इसको हम? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं इसको। इस स्पेस को हम बोल सकते हैं, इसको और नाम से कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। यदि मैं इसका आपको सीक्वेंस थोड़ा बताना चाहूं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें क्या, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वैसे होगा। जो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो सॉलिड में होगा, फिर उसके बाद लिक्विड में होगा, और सबसे अधिक हमारा गैस में होगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे कम जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, अंतराकाशीय स्थान होगा, सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, और फिर किसमें होगा? गैस में होगा।
तो ये तो हमारा बात हुआ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे ये पेन है, तो ये आपको मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इसके पास स्पेस है और ये मैटर है, स्पेस भी है इसके पास और ये मास भी है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो एक मैटर, एक जो पार्टिकल्स है ना, वो दूसरे पार्टिकल्स को बहुत ही टाइटली पैक्ड कर रखा है, बहुत ही टाइटली ग्रिप्ड कर रखा है। तो इसका जो फोर्स है इसके बीच में, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आप जैसे सॉलिड में बहुत ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में और भी कम होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है। तो यदि इसको मैं बोलना चाहूं तो इसको बोल सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल सकता हूं इसको हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक किसमें होता है, तो हम इसका सीक्वेंस ऐसे कर सकते हैं, सबसे अधिक सॉलिड में होता है, फिर किसमें होता है, लिक्विड में होता है, और फिर किसमें होता है, गैस में होता है। इसका जस्ट क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनवर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। एक मैं इसको इजी फाइंड करने के लिए मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि FOA इनवर्स होता है 1/IMF। IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के क्या होता है, रिवर्स होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा तो क्या होगा, आपका स्पेस उनके पार्टिकल के बीच में कम होगा, और यदि स्पेस ज्यादा होगा तो उसके बीच में फोर्स कम होगा। तो ये इस तरीके से द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर किसमें, गैस में होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ही, रीजन ही है कि मैं इस पेन को बहुत आसानी से इजिली नहीं फोल्ड कर पा रहा हूं या नहीं ब्रेक डाउन कर पा रहा हूं। लेकिन वहीं पर अब क्या कर सकते हैं, इस सर्ट में ये भी एक सॉलिड है लेकिन अलग टाइप का सॉलिड है, लेकिन हम ले सकते हैं लिक्विड है। तो लिक्विड क्या होता है, मान लेते हैं वाटर है, तो वाटर को हम बहुत आसानी से क्या उसको उसके शेप को चेंज कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है, उसके बीच में उसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम है। वहीं पर हम गैस ले लेते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन कम होता है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ही कम टाइटली पैक्ड होते हैं। हम इसको स्टडी करेंगे आगे, इसमें करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको समझते रहना है। फिर कह रहा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि अपने कमरे में ये कोई फ्रेग्रेंस, कोई परफ्यूम को हम क्या करते हैं या स्प्रे करते हैं, तो वो परफ्यूम की पूरी जो फ्रेग्रेंस होती है हमारे पूरे कमरे में क्या हो जाती है, स्प्रेड कर जाती है। उसी प्रकार से मैं मोमबत्ती या अगरबत्ती को लेता हूँ, तो अगरबत्ती है, तो ये मैं उसको लेता हूँ और फिर मैं एक किसी कमरे के कॉर्नर में उसमें क्या करता हूँ, उसको जलाता हूँ, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, जो उसकी खुशबू होती है, हमारी पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव। ये तो हमारा गैस में हो गया। इस प्रकार से हम लिक्विड में ले सकते हैं। लिक्विड में कैसे ले सकते हैं, आप क्या करें कि वाटर ले लें, ये जस्ट आपने लिया है, इस वाटर में आपने चीनी डाला, तो चीनी डालते हैं तो ये घुल जाती है। कैसे घुल जाती है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, वो मूव कर रहे हैं, और मूव करने की वजह से क्या होते हैं, उसमें घुल जाती है वो चीनी। लेकिन हम कहते हैं कि हमको घोलना पड़ता है, उसमें चम्मच डाल के घोलना पड़ता है। नहीं भी घोलेंगे तो भी घुल जाएगी, आप उसको काफी समय तक रखने दीजिए। तो हम उस चीज को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से क्या करते हैं, स्पून से उसको हम राउंड करते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पढ़ा। हो सकता है कि चीजें बहुत तेजी के साथ हमने एक्सप्लेन कर दी हो, तो आप इसको वीडियो को रिवर्स करके एक बार थोड़ी धीमी करके आप इसको स्लो करके आप देख सकते हैं। बाकी इसमें जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा और भी इसको बेहतर तरीके से ट्राई करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, एंड फर्दर क्लास में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट एंड डिफ्यूजन एंड एक्सेट्रा ऑल दीज थिंग्स, and also we will study in detail the intermolecular force of attraction and constantly move and very small tiny particles in very detail in further classes। तो हम इसको बहुत ही अलग तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये सभी चीजों को, जो भी मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं, वो इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत ही डिटेल में। और उसके बाद ये जो हमारे मैटर के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद में जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो हमारा स्टेट है वाटर का, सॉरी मैटर का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत थैंक्स। एंड आप इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपको, और जो भी नोट्स आपको होता है एनसीईआरटी रीड करते रहना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी आप रीड करिए, उसमें करते चलिए। थैंक्स टू फॉर वॉच माई वीडियोज। थैंक यू।